तो फ्रेंड, आप सभी को मेरा नमस्ते। और आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज हम बात करेंगे उद्यमशील व्यक्ति की समीक्षाएं, योग्यताओं के बारे में। उद्यमशीलता की योग्यताओं का अर्थ क्या है? यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को परिणामकारी रूप से और उत्कृष्ट तरीके से करने की सामर्थ्य रखता है, तो उसे उस कार्य को करने हेतु योग्य समझा जाता है। यदि इस योग्यता का और भी गहराई से विश्लेषण किया जाता है, तो उस व्यक्ति के विशिष्ट गुण लक्षणों का पता चलता है। इन गुण लक्षणों का स्वरूप ज्ञान, कौशल और प्रेरणा के रूप में होगा। इन गुणों के होने की जानकारी किसी व्यक्ति में हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। इन गुणों के जन्म से आने की जरूरत नहीं है। इन योग्यताओं को सीखकर अपनाया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए, आपको तैरने के बारे में और उसकी विभिन्न शैली, सर्वश्रेष्ठ तैराक कौन है, इसकी जानकारी हो सकती है। केवल इस जानकारी के बल पर आप तैर नहीं सकते, क्योंकि तैरना आदमी के स्वभाव में होता है। जब वो उसका प्रैक्टिस करता है तभी वो तैर पाता है। तैरने के लिए आपको पानी में उतरकर अपने हाथ पांव के जरिए शरीर का संतुलन नियंत्रित करना सीखना पड़ेगा। तैरने का ज्ञान और कौशल रखने मात्र से आपकी किसी प्रतियोगिता में जीतने की संभावना नहीं है। प्रतियोगिता में जीतने के लिए आपको स्वप्रेरणा की आवश्यकता है। पर है मित्रों, दक्षता के प्रति चिंता, इनिशिएटिव, कार्यों को तत्काल या कम संसाधनों पर या कम खर्चे पर करने का उपाय ढूंढना, दक्षता को बढ़ाने के लिए सूचना या व्यवहारिक साधनों का प्रयोग करना, कारोबार में कुछ प्रगति परिवर्तन या कार्य विधि के खर्चे और लाभ के बारे में सावधानी बरतना। 8वें नंबर पर है मित्रों, व्यवस्थित योजना तैयार करना, जिसको हम बोलेंगे सिस्टमेटिक प्लानिंग। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तर्कसंगत और चरणबद्ध योजना तैयार करना, बड़े कार्यों को सरल और छोटे छोटे कार्यों के रूप में विभाजित करना, भविष्य में आने वाली समस्याओं का सामना करने के लिए योजना बनाना, वैकल्पिक योजनाओं का मूल्यांकन करना, कार्य संपादन करने के लिए तर्कसंगत और व्यवस्थित उपायों का पालन करना, समस्याओं का समाधान। इसमें 9th नंबर पर है मित्रों, समस्याओं का समाधान, जिसमें हम देखेंगे और इंग्लिश में इसको बोलेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो समस्याएं हैं हमारे सामने, उसको हल करने का उपाय ढूंढना। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संभव नए और विशिष्ट विचारों की पहचान करना, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक उपाय अपनाना, नए विचार या नॉन मेपी समाधानों को ढूंढना। फिर 10वें नंबर पर है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। यदि मित्रों हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगी, तो हमारे बातों पर दूसरा व्यक्ति कतई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए हमारे अंदर इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको हमें अपने अंदर धारण करना है। स्व सामर्थ्य में दृढ़ विश्वास। हमको विश्वास करना है कि जो काम हम कर रहे हैं वह हम 100% उसको पूर्ण करेंगे। किसी काम को पूरा करने के लिए या चुनौतियों का सामना करने के लिए स्व सामर्थ्य के बारे में विश्वास व्यक्त करना। प्रतिरोध या प्रारंभिक स्तर पर होने वाली असफलता के बावजूद स्वनिर्माण पर डटे रहना। इसका मतलब है कि हमें हो सकता है कि किसी काम में कोई अड़चन आ जाए, हमारी मनोदशा विचलित होने लगे, लेकिन हमें अपने
उस निर्णय पर डटे रहना है जिस जिस बीड़ा को हम उठाकर आगे बढ़ रहे हैं। जोखिम भरा काम करना। आत्मविश्वासी लोग जोखिम से कभी नहीं घबराते और वह उसको जो है बड़े धैर्य से उस पर विजय प्राप्त करते हैं। फिर है 11 नंबर पर है अस्पष्टवादिता है। तो यकीन दिलाना, अपने लिए आवश्यक काम करवाने हेतु संबंधित व्यक्तियों को यकीन दिलाना, अपनी सामर्थ्य, विश्वसनीयता या अन्य व्यक्ति या संस्था की गुणवत्ता का समर्थन करना, अपनी संस्था, वस्तु या सेवा के बारे में दृढ़ विश्वास व्यक्त करना। दोस्तों, यकीन दिलाना बहुत जरूरी होता है। यदि कोई व्यवसायी जब किसी वस्तु के विशेषताओं के बारे में यकीन नहीं दिला पाएगा तो फिर कस्टमर उस पर विश्वास नहीं करेंगे। तो इसलिए हम अपनी सामर्थ्य और विश्वसनीयता या अन्य वैयक्तिक संस्था की जो हम गुणवत्ता है, यानी जिस प्रोडक्ट या जिस वस्तु के बारे में, जिस वस्तु को बेचकर हम लाभ कमाना चाहते हैं, उसके गुणवत्ता का हमें कड़ाई से समर्थन करना चाहिए, जिससे कि सामने वाले व्यक्ति पर काफी प्रभाव पड़ेगा और जब वह उसको विश्वास होगा तो फिर वह उस वस्तु के बारे में सोचेगा, उसको जो है परचेज करेगा या हमको सेवा का अवसर देगा। दोस्तों, 13 नंबर पर है प्रभाव डालना, यूज ऑफ इन्फ्लुएंसिंग स्ट्रेटजी। दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए सोची समझी नीति का प्रयोग करना, दूसरों के साथ व्यवहारिक संपर्क, व्यवहारिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए कार्योन्मुख होना, अपना लक्ष्य प्राप्त करने हेतु अन्य प्रभावी व्यक्तियों की मदद लेना, दूसरों को दी जाने वाली जानकारी को उनकी आवश्यकता के अनुसार सीमित रखना, दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए या विश्वास दिलाने के लिए उपाय करना। दोस्तों, 14वें नंबर पर है निगरानी, मॉनिटरिंग करना। जैसे जब हम कोई काम करते हैं अपने यहाँ किसी भी व्यक्ति या वर्कर को रखते हैं तो फिर हमको जो है निगरानी या मॉनिटरिंग करना अति आवश्यक हो जाता है। दूसरों द्वारा किए जाने वाले काम को ठीक समय पर या ठीक तरह से किए जाने के बारे में निगरानी रखना। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो आपके वर्क के साथ में लापरवाही हो सकती है, समय अधिक लग सकता है या उसमें त्रुटिपूर्ण कार्य हो सकते हैं जिनसे आगामी समय में हमें नुकसान भुगतना पड़ सकता है। इसलिए हमें समय समय पर उचित मॉनिटरिंग की आवश्यकता पड़ती है। योजना के सभी स्तरों पर स्वयं निगरानी करना। और हाँ, हमको याद रखना चाहिए कि किसी के भरोसे नहीं रहना है, किसी की बातों पर विश्वास नहीं करना है, अपनी आंखों से देख कर ही हमें विश्वास करना है। फिर 15वें नंबर पर है दोस्तों, संबंधित व्यक्तियों और कर्मचारियों के सुख दुख का ख्याल रखना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम कोई संस्था, यदि हम किसी प्रकार असर्टिवनेस, समस्याओं और विचारों के बारे में दूसरों की आलोचना करना, दूसरों को काम के बारे में आदेश देना, अपेक्षित स्तर पर काम न करने वालों को उनकी कमी बताना और उन्हें दंड देना। दोस्तों, 12 नंबर पर है यकीन दिलाना, परसुएशन, दूसरों को सफलतापूर्वक यकीन दिलाना, आपकी वस्तुओं को खरीदने या विचारों को स्वीकार करने हेतु दूसरों को यकीन दिलाना, आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए संबंधित व्यक्तियों को